तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। आपको पता है, हम अपने रूटीन में बहुत सारी कंडीशंस यूज़ करते हैं, पर मेनली हम 4 तरह की कंडीशंस यूज़ करते हैं और उनका कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से कौन सी कंडीशन लगेगी और जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका हमें फॉर्मूला रिमेंबर करना पड़ता है। तो चलिए पहला वाला लेते हैं हम। पहली कंडीशन है ज़ीरो कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ीरो कंडीशन है तो फिर क्या कंडीशन है? जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो फिर उसको कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक कहीं ना कहीं कंडीशन है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ओपन उसका रिजल्ट है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस याद रखना हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमने स्कूल डेज में पढ़ा है there are 3 types of sentences: simple sentence, complex sentence and compound sentence। तो सिंपल सेंटेंस तो सिंपल है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और कंपाउंड सेंटेंस आपको पता है, जैसे कंपाउंड मीन्स 2 सेंटेंसेस, तो 2 सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन विच इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो उसी की वैरायटी है। और कॉम्प्लेक्स मतलब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, एज नेम सजेस्ट दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंडीशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। तो क्या करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? देयर आर 4 कंडीशंस, है ना। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो ज़ीरो कंडीशन, दूसरा फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड कंडीशन। नाम याद रखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सिचुएशन याद रखिए, इसीलिए हमें नाम के अकॉर्डिंग या जैसे भी आपको याद रह जाता है। तो सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ब्रीफ में पहले मैं आपको बता दूं कि जो ज़ीरो कंडीशन है वो ट्रूथ के लिए, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, सारे ट्रूथ के लिए ज़ीरो कंडीशन यूज़ होती है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ओपन कंडीशन है, मतलब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी या रिज़ल्ट अभी भी आपके हाथ में है, दैट इज़, तो उस सिचुएशन में हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशन, जबकि जो चीज़ अब आपके हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, बस वो आपकी इमेजिनेशन में है, तो दैट इज़ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जो आप हो ही नहीं उसमें पर आप उस प्लेस पे खुद को इमेजिन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड कंडीशन। अब इनके स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको इफ़ क्लॉज या व्हेन क्लॉज कहते हैं, मतलब वो सेंटेंस इफ़ से या कभी कभी व्हेन से स्टार्ट होता है। और ये इफ़ क्लॉज जो होता है वो हमेशा जो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो अकेला भी हो तो अपने आप में सेंस क्रिएट करता है, वो पहला पार्ट इफ़ क्लॉज, सेकेंड पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक कंडीशनल सेंटेंस का के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट इज़ कॉल्ड दैट इज़ dependent clause, which is also known as if clause, is dependent on independent clause। मतलब कि conditional sentence contains 2 part, dependent clause और independent clause, right। तो डिपेंडेंट क्लॉज इज इफ़ क्लॉज और व्हेन क्लॉज, जो इफ़ या व्हेन से स्टार्ट होता है और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स वो तो अपने आप में दैट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। और कंप्लीट सेंटेंस मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड कंप्लीट सेंस। तो ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते प्रॉपरली, पर ये क्लॉज अपने आप में स्टैंड करता है, अपने आप में कंप्लीट सेंस तो बनाता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब चलिए पहला ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन एज आई टोल्ड यू दैट इज़ यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रूथ। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ जो दिया है कि इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई। आपने देखा कि दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ द सेंटेंस आपको पता ही होगा,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो पास्ट टेंस हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ तो वो फ्यूचर टेंस नहीं होता, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। और यहाँ हम देखेंगे ये सारे यूज़ होते हैं। तो पहला तो कंडीशन, जब आप कोई ट्रूथ की बात करते हैं कि नहीं ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। तो ये तो हमें सबको पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इस तरह के ट्रूथ जो होते हैं उनके लिए, और अगर कंडीशंस में है उसमें कोई कंडीशन लगती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम का ज़ीरो कंडीशन यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि पहला पार्ट इफ़ क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम होगा, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम होगा, और इनके बीच में हमेशा याद रखिए दो क्लॉजेस के बीच में एक कॉमा लगता है ना। तो एक एग्जाम्पल तो हमने देखा, इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई, अगर आप पानी नहीं डालोगे तो प्लांट मर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है, इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, है ना। तो यहाँ पर ये जो दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं खूब ज़्यादा कॉफ़ी पीऊँगी तो मैं सो नहीं पाऊँगी, राइट। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में आपको याद रखना, आप एक चीज़ और नोटिस करो इसमें कि यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आपने अगर मॉडल्स पढ़े होंगे तो मॉडल्स भी किसको फॉलो करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी, तो ड्रिंक क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, है ना। तो कैन भी जो है वो भी क्या है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने बोला आपसे इफ़ क्लॉज या व्हेन क्लॉज, तो व्हेन क्लॉज क्या है, व्हेन द सन गोज डाउन, व्हेन द सन गोज डाउन कॉमा इट गेट्स डार्क, है ना। जब सूरज डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अंधेरा हो जाएगा। तो याद रखिए कि पहला कंडीशनल सेंटेंस में पहले कंडीशन है और फिर उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर भी व्हेन द सन गोज़ डाउन, रोज ही हम देखते हैं कि जब सन डाउन हो जाता है तो देन इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा हो जाता है। ये ऐसे सेंटेंस जिसका रिजल्ट सबको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो इट इज कॉल्ड ज़ीरो कंडीशन, राइट। तो I think it's clear to you, but I would like to listen you, I would like to read your queries and I would like to address it. So if you have any kind of query, you're most welcome. Now moving to another one, that is called first conditional sentence. First conditional sentence मतलब इसका पहले तो आपको ये याद रखना है कि when do we use first condition और first conditional sentence. First conditional sentence when result is in your hand, कि भाई अभी भी चांस है, अभी भी पढ़ लो तो पास हो जाओगे। तो सपोज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एंड योर पेरेंट्स यूज टू टेल यू दैट इफ़ यू स्टडी हार्ड, लिसन केयरफुली, कि वो बोल रहे हैं कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू गेट अ गुड रिजल्ट, राइट। तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, तो आपके पापा कहते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इसको कहते हैं इफ़ क्लॉज, समझ में आया। इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। जैसे अच्छा, इसका एक हर कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लर्न करिए, उसमें आपको क्रैम करना पड़ेगा, उसको मगअप करना पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। ओपन कंडीशन है तो ऑफ कोर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी फॉलोड बाय मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरीज क्या, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो ऑक्सिलरी क्या है, 4 ऑक्सिलरीज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, विल, शैल, कैन और मे, राइट। इनमें से कोई एक ही यूज होगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है, राइट। मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, तो दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ आई हैव टाइम, हैव भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर मुझे टाइम होगा, जबकि हिंदी में होगा होता है वो, लेकिन इंग्लिश में है ही है, समझो। इफ़ आई हैव टाइम आई विल फिनिश
दैट लेटर, राइट। तो मैं वो लेटर पूरा कर दूंगा, राइट। तो ये जो हिंदी में गागा अगर आप जोर से बोलोगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो हम हिंदी के सेंटेंस में देखते हैं कि दोनों जगह गागा, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि अगर आप जोर से बोलोगे, है ना, वो ग आता है इसमें, लेकिन बोलते हो एक तरह से, तो लोगों को डिस्टर्ब होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो फर्स्ट कंडीशन होती है, जिसमें सिचुएशन या रिजल्ट ओपन है, अभी भी आपके हाथ में है। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपने इफ़ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक, अगर आप वो चश्मा आपसे गिर गया तो वो टूट जाएगा, राइट। तो इफ़ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक, राइट। तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी फॉलोड बाय, नाउ टेक केयर, ईदर विल और शैल और कैन और मे, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे एक बात और याद रखिए, इफ़ क्लॉज बाद में भी लगा सकते हैं और इफ़ क्लॉज पहले भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस इफ़ क्लॉज से ही स्टार्ट होगा, इफ़ क्लॉज बाद में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू डू इफ़ यू मिस द प्लेन। क्या करोगे, कहते हैं ना, क्या करोगे फिर जाने से, क्या मतलब, अगर प्लेन ही मिस हो गया। तो व्हाट विल यू डू मतलब आपने सेकेंड पार्ट को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले रख दिया और फिर कॉमा लगाया और फिर आपने बोला इफ़ यू मिस द प्लेन, इफ़ यू मिस द ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस की पोजीशन चेंज हो जाती है। इफ़ क्लॉज बाद में भी ले सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कंडीशन, नोबडी विल नोटिस इफ़ यू मेक अ मिस्टेक। कहते हैं कि ध्यान से करना, पर ठीक है अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती तो कहते हैं नोबडी विल नोटिस। विल मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपने पहले विल वाला से क्लॉज ले लिया, विल नोटिस कॉमा इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप एक मिस्टेक करते हो तो, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें रिजल्ट आपके हाथ में है या कंडीशन ओपन है, राइट। अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या है, देखो, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो क्लोज सिचुएशन है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब बाजी कहते हैं हाथ से गई। आपके पापा ने कहा था आपसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स। अब एग्ज़ाम हो गए, राइट। तो अब जब एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट आ ही चुका, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी सेंटेंस को हम ऐसे भी अब बोल सकते हैं कि आपके फादर ने कहा इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड गेट गुड मार्क्स, राइट। तो हाँ, यस, यू कुड गेट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, है ना। अच्छा, दूसरा, इफ़ यू हैड अ गार्डन यू वुड हैव अ कैट, है ना। अगर आपके पास गार्डन होता तो आप एक कैट पाल सकते थे, है ना। तो ऐसे सेंटेंस, इफ़ आई वन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस, राइट। तो ये सिर्फ इमेजिनेशन है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बहुत अच्छा घर खरीद लेता, राइट। अब इसी में मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है, इफ़ आई वन द लॉटरी, ये इमेजिनेशन है। आई वुड बाय ऑल द फेमस सुपर कार्स, तो ये भी इमेजिनेशन है। तो जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है पर हम सिर्फ इमेजिनेशन या इमेजिन कर रहे हैं, या वो बाजी जा चुकी है, अगर वो होता तो, पर वो ख़त्म हो गया, वो लॉटरी सिस्टम ख़त्म हो गया, तब हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं, है ना। अब आते हैं लास्ट वाला, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस मतलब वो यूज़ होता है इमेजिनेशन में, जब आप उस सिचुएशन में कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते थे या हुए ही नहीं, फिर भी आप बस इमेजिनेशन कर रहे हो, उसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड विच विल बी फॉलोड बाय कुड, वुड, शुड और माइट, और हैव और पास्ट पार्टिसिपल। इसका क्या मतलब हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है और वो है हेड। हेड वाला इफ़ क्लॉज जो है वो हेड से बनेगा, HAD, हैड।
और किसको फॉलो करेगा, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और हैव लगाते हैं तो आपको मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, लेकिन ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हम अपने रूटीन में या लाइफ में यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले जो मैंने यहाँ दिया है वो देख लेते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, इफ़ द टीचर हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर, अगर हमें टीचर पहले से बता देती तो वी कुड हैव फिनिश्ड इट ऑन टाइम, तो हम इसको क्या करते, हम इसको टाइम पे फिनिश कर देते, राइट। तो हम इसको टाइम पे फिनिश कर देते, राइट। ये जो सेंटेंस है इसको हम थर्ड कंडीशन कहते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ पर देखिए, इफ़ यू बॉट माई स्कूल सप्लाइज फॉर मी, राइट। और इसका दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, सिंपल एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, आपने समझा ही नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, फिर भी अगर आपने कहा अरे मैं काश इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन लेता, तो क्या बोलते हो, इफ़ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अब आप तो थे ही नहीं वहाँ, वो तो गई बात, लेकिन इमेजिनेशन है ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन यूज़ करते हैं। वी वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट इफ़ माई फोन हैड नॉट रन आउट ऑफ बैटरी, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। मुझे लगता है एक अभी मैं इसको आपको सम अप कर रही हूँ कि 4 कंडीशंस है, ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन जो ट्रूथ के लिए यूज़ होती है, किसी भी तरह का ट्रूथ हो। फर्स्ट कंडीशन ओपन कंडीशन, जब कहते बाजी आपके हाथ में है तो फर्स्ट कंडीशन यूज़ होती है। सेकंड कंडीशन जब बाजी आपके हाथ से निकल गई। थर्ड कंडीशन जब आप सिर्फ इमेजिनेशन करते हो कि काश वाला, काश जो है वो थर्ड कंडीशन है ना। इनके सबके फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ज़ीरो कंडीशन में आपको नहीं याद करना है, बहुत सिंपल है वो, सिंपल और सिंपल है ना। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में याद रखिए, फर्स्ट कंडीशन में विल और शैल यूज़ होता ही होता है, वो आपको बहुत, विल, शैल, कैन और मे, इनमें से कोई एक जो है वो इसमें यूज़ होगा, राइट। अच्छा, ज़ीरो कंडीशन में एक बात और याद रखिए कि ज़ीरो कंडीशन और भी वैरायटी होती है, परंतु यहाँ पर मैं जो आपको बता रही हूँ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल, कि आप याद रखिए कि यहाँ पर इसमें अभी ऑक्सिलरी यूज़ होती है, मॉडल ऑक्सिलरी है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रेजेंट टेंस मतलब नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का ये कैन, विल, शैल, कैन और मे भी आता है। किस में आता है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज़ होती है सेकेंड पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, इनमें होता ही होता है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा। फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपको बता दिया ओपन कंडीशन में यूज़ होता है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस जब कंडीशन क्लोज होती है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जब आप इमेजिनेशन करते हो। तो हियर आई एम रैपिंग अप द सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। ऑल द बेस्ट।